अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड देखी है तो इंडोमिनस रेक्स से आप सभी परिचित होंगे। ये ऐसा डायनासोर था जो वास्तविक दुनिया में तो कभी नहीं पाए जाते थे, पर काल्पनिक इस डायनासोर की रचना कई डायनासोर्स तथा मॉडर्न जीवों के जीन से मिलाकर बनाया गया था। और इस हाइब्रिड डायनासोर की ताकत से तो आप अवश्य ही परिचित होंगे, जिसने टायरानोसोरस रेक्स जैसे डायनो के भी पसीने छुड़ा दिए थे। पर मॉन्स्टर की दुनिया में भी एक ऐसा हाइब्रिड काइजू मौजूद है जो अपनी पेरेंट्स काइजू की शक्तियों से बना एक चलता फिरता कयामत है। ऐसे में क्या यह हाइब्रिड मॉन्स्टर किंग ऑफ द मॉन्स्टर के सिंहासन को छीन पाता है, या सभी मॉन्स्टर का किंग अपने सिंहासन को हिलने तक नहीं देता? हम बात कर रहे हैं पैसिफिक रिम के मेगा काइजू और मॉन्स्टर वर्स की लेजेंडरी गॉडजिला की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर बात करें गॉडजिला की तो ये किंग ऑफ द मॉन्स्टर, लोगों का रक्षक और दूसरे मॉन्स्टर के लिए साक्षात मौत है। यह धरती पर मौजूद एक ऐसी ताकत है जिसे हिला सकने की भी ताकत किसी में नहीं। साल 2021 में आई मूवी के अनुसार गॉडजिला 394 फीट या 120 मीटर ऊंचा और करीब 1 लाख टन वजनीय एक ऐसा काइजू है जिसके समक्ष बड़े से बड़े टावर्स भी किसी घास के तिनके के समान लगते हैं। ये जब समुद्र से धरती पर आता है तो सुनामी इसके पीछे स्वतः उठ आती है, और विशाल होने के साथ साथ ये इतना शक्तिशाली है जिसने फिजिकली ही कई काइजू को धूल चटाया है। चाहे वो म्यूटो को बिल्डिंग में धकेलकर बिल्डिंग सहित उसे ध्वस्त करना हो, गिद्धोरा को मारकर उसे नीचे गिराना हो, या कॉन्ग को जंग में पीछे धकेलना हो। गॉडजिला की बाइट फोर्स भी लाजवाब की मानी जाती है, क्योंकि इसने अपने बाइट से ही मेल और फीमेल म्यूटो को काटकर उसे फेंक दिया था। इसने गिद्धोरा के एक सिर को काफी आसानी से कुचलकर अलग कर दिया था। यहाँ तक कि इसकी पूंछ इतनी पावरफुल है जिसने अपने एक ही वार से म्यूटो की जान ले ली थी, और अपने पूंछ से ही इसने एक इमारत को भी नष्ट किया है। गॉडजिला इतना विशाल और भारी होने के बावजूद भी काफी फास्ट है, क्योंकि जमीन में इसकी गति 300 मील प्रति घंटे की होती है, और फास्ट होने के साथ साथ ये काफी ड्यूरेबल भी है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि म्यूटो और किंग गिद्धोरा के हमलों का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि गिद्धोरा इसे कई बार मारता है, इसे काटता है, इस पर अपने ग्रेविटी बीम से हमला करता है और इसे आसमान में उठाकर जमीन में फेंक देता है। फिर भी गॉडजिला नहीं झुकता। गॉडजिला पर जब 15 मेगाटन के एटॉमिक हथियारों से हमला किया जाता है तब भी गॉडजिला नहीं हिलता। ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का शक्तिशाली हमलों से भी इसे इंसान नहीं मार पाते, जबकि यह हथियार इतना पावरफुल था जिसने 2 मील तक मौत ही मौत ला दी थी। गॉडजिला की एटॉमिक रे इतना शक्तिशाली है जिसने म्यूटो को पल भर में ही मार डाला था, गिद्धोरा को कई फीट पीछे धकेल दिया था और जमीन में कई किलोमीटर तक गड्ढा कर दिया था। पर गॉडजिला जब अपनी बर्निंग स्टेट में आता है तब इसके ताकत से किंग गिद्धोरा भी सामना नहीं कर सकता। बर्निंग स्टेट में इसके कदम जिस जगह पड़ते हैं वो जलकर राख हो जाती है। साथ ही इसकी न्यूक्लियर पल्स इतना खतरनाक अटैक है जिसने किंग गिद्धोरा की जान ले ली थी। वहीं बात करें पैसिफिक रिम के हाइब्रिड मॉन्स्टर मेगा काइजू की, तो इसका निर्माण कैटेगरी 4 और 5 के मॉन्स्टर को मिलाकर हुआ है। इसके डीएनए में राइजिन, हकूजा, श्रैकथॉन के जीन शामिल हैं। साथ ही मेगा काइजू के निर्माण में छोटे छोटे रोबोटिक काइजू के झुंड भी शामिल हैं। शायद यही वजह है कि इस मॉन्स्टर में इतनी ताकत है जो चाहे तो पूरे शहर को पल भर में नष्ट कर सकता है। मेगा काइजू आकार में भी काफी विशाल, लगभग 128 मीटर ऊंचा, 108 मीटर लंबा और 7050 टन भारी है। इस काइजू के पास 2 पूंछ है और इसका पूरा शरीर नुकीले क्रिस्टल समान धारियों से ढका है। साथ ही इसके पास हकूजा की भांति 6 लिम्स है। वहीं इसका सिर भी 3 काइजू के फ्यूजन से बना है। बात करें इसके पावर्स की, तो चूंकि ये 3 खूंखार मॉन्स्टर के मिश्रण से बना है, इसलिए इनके पास उन सभी की शक्तियां समाहित है। मेगा काइजू की पूंछ पूरी तरह से कांटेदार है, इसलिए येगर के आर्मर को इसने काफी आसानी से नष्ट कर दिया था। यह काइनेटिक एनर्जी को सोखने के साथ साथ उसकी दिशा को भी बदल सकता है, जिससे इसके दुश्मनों के लिए आफत सी आ सकती है। इसकी रीडायरेक्टेड ब्लास्ट ने तो येगर को हवा में उछाल फेंका था। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है जिसने बिना ज्यादा मेहनत किए ही येगर को काफी आसानी से हवा में उछालते हुए बिल्डिंग्स में टकरा दिया था।
वहीं इसने एक ही प्रहार में येगर के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके अलावा मेगा काइजू की साउंड भी इतनी शक्तिशाली होती है जिसने एक ही वेव में कई कार्स और बिल्डिंग्स को हवा में उछाल फेंका था। ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही काफी शक्तिशाली है, पर विनर तो कोई एक ही होगा। इसलिए अगर बात करें दोनों की स्ट्रेंथ की तो गॉडजिला और मेगा काइजू 2 ऐसे मॉन्स्टर हैं जिसके चलने मात्र से ही बड़े बड़े शहर धूमिल हो जाते हैं। मेगा काइजू पर जिप्सी अवेंजर ने हमला किया था तो मेगा काइजू ने जवाब में उसे अपना सिर दे मारा, जिसके प्रभाव से जिप्सी अवेंजर बड़े बड़े इमारतों को तोड़ते हुए काफी दूर जा गिरता है। और पूरे युद्ध में येगर मानो मेगा काइजू के लिए खिलौने के समान था, इसलिए वो जब चाहे येगर को जहां तहां फेंक देता था और अंत में उस एडवांस रोबोट के टुकड़े भी कर दिए थे। वहीं गॉडजिला के पानी से बाहर निकलते ही वहां सुनामी आ जाती है। इसके छूने मात्र से ही बिल्डिंग्स ध्वस्त हो जाती है। गॉडजिला भी मेगा काइजू की तरह म्यूटो को बिल्डिंग में जब उछाल कर फेंकता है तो वह बिल्डिंग टूट जाती है, पर मेगा काइजू ने जिस येगर को उछाला था वो महज 2000 टन का था, वहीं म्यूटो 46,000 टन भारी था। यहाँ तक कि गॉडजिला ने 1,40,000 टन वाले किंग गिदोरा को भी धक्का मार गिराया था। इसलिए ये स्पष्ट है कि स्ट्रेंथ के मुकाबले में अपना लेजेंडरी गॉडजिला ही सबसे आगे है। अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो कई लोग गॉडजिला की इस बात को लेकर मजाक बनाते हैं कि एक बार जब इस पर बिल्डिंग गिरती है तो इससे बाहर निकलने में गॉडजिला काफी स्ट्रगल करता है। वहीं राइजिन, हकुजा और श्राइकथॉर्न के मिश्रण से बना हाइब्रिड मेगा काइजू पर जब कई बिल्डिंगें गिरती है तभी वो उन बिल्डिंगों को अपने पर से काफी आसानी से हटा लेता है, जिस वजह से इसे काफी ड्यूरेबल माना जा सकता है। पर हमें ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि गॉडजिला ने 15 मेगा टन के न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी काफी आसानी से सर्वाइव किया है। चारों तरफ मौत लाने वाली ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मेगा काइजू को जिप्सी अवेंजर ने अपने येगर से मार गिराया था, जो इस बात की प्रमाण है कि मेगा काइजू गॉडजिला जितना ड्यूरेबल नहीं है। वहीं बात करें दोनों की रफ्तार की तो मेगा काइजू अपने बेहतरीन एजिलिटी की वजह से काफी सरलता से जिप्सी अवेंजर को धो डाला था। वहीं गॉडजिला भी इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी अपने दुश्मनों को अपनी फुर्ती से चौंका देता है। पर जिस प्रकार की फुर्ती हमें मेगा काइजू में देखने को मिलती है वैसा रिफ्लेक्सेस गॉडजिला में नहीं पाई जाती, इसलिए रफ्तार व फुर्ती के मामले में मेगा काइजू गॉडजिला पर भारी पड़ेगा। दूसरी अन्य खूबियों की बात करें तो मेगा काइजू काइनेटिक एनर्जी को सोखकर उसे दूसरी दिशा में मोड़ सकता है और इसकी एनर्जी ब्लास्ट इतनी ताकतवर होती है जिसने कईयों को हवा में उछाल फेंका था। वहीं गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक है एटॉमिक ब्रीथ, जिसके हमले को न तो म्यूटो झेल सका न ही गिदोरा संभाल सका। इसलिए गॉडजिला के एटॉमिक रे का सामना कर पाना ही मेगा काइजू के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। यानी वजन, ताकत, ड्यूरेबिलिटी और स्पेशियल पावर में गॉडजिला ही सबसे आगे है। वहीं मेगा काइजू सिर्फ आकार और रफ्तार में ही आगे है। इसलिए दोनों के बीच के बैटल में गॉडजिला ही विनर होगा, भले ही मेगा काइजू हाइब्रिड ही क्यों ना हो, पर मॉन्स्टर की दुनिया का राजा गॉडजिला है और इसके सिंहासन को मेगा काइजू कभी नहीं हिला सकता। खैर, उम्मीद है वीडियो को आपने अब तक लाइक कर दिया होगा, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।